बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी एक माह ही गुज़रा था, स्वीडन में कुरान पाक के जलाए जाने का शर्मनाक वाक़या पेश आया था। अभी ये मसाइल चल ही रहे थे, फिर इसी मलऊन शख्स ने हुकूमत की शय पर पूरी सीना जोरी के साथ उस बदतरीन गुस्ताखाना हरकत को दोहराया है और इस घिनौने फ़ेल को बार बार और बराबर करते रहने की धमकी भी दे रहा है। दुनिया जानती है कि कुरान से और साहिब कुरान पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमानों का किस कदर जज्बाती लगाव है। किसी और मज़हब वाले का वो लगाव अपने हस्तियों से और अपनी किताबों से इस दर्जे का हरगिज़ नहीं नज़र आता जैसे एक मुसलमान का, चाहे जितना वो बेअमल हो, लेकिन कुरान से, साहिब कुरान से जो लगाव है, दीन और ईमानी ताल्लुक़ है, वो उसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमान का खून खौल जाता है और यही उनकी मंसूबाबंद साजिश है कि मुसलमानों को मुश्तइल करके उनकी सलाहियतों को बर्बाद किया जाए, मुसलमानों को मुश्तइल करके सड़कों पर लाया जाए, फिर उनको लुक़मा बनाया जाए। लेकिन क्या हम इस तरह के वाक़यात पर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? ऐसा भी नहीं किया जा सकता। मुस्लिम दुनिया का खुसूसन खामोश तमाशाई बने रहना, ये भी मुस्लिम दुनिया के लिए दीन ईमानी मौत के मुरादिफ है। आखिर 58 इस्लामी ममालिक किस मरज़ की दवा है? उन्हें क्या करना चाहिए था? कम अज़ कम इतना तो करना चाहिए कि सबसे पहले जैसे ही उनको ख़बर लगती एहतजाजी मुरासला लिखते, नंबर 2 पे उनके सफारत खाने बंद करते, उनके सफ़ीर वापस भेज देते, अपने मुल्क से निकाल देते, अपना सफ़ीर वापस बुला लेते। कम अज़ कम ये तो करना चाहिए। फिर उनकी मसनूआत की बाइकाट का सरकारी सतह पर ऐलान करते, ताकि कुछ तो आपको नज़र आता कि आपको मुस्लिम हुकूमत को अपने कुरान से क्या ताल्लुक़ है। लेकिन अफसोस ये है कि अब तक सिर्फ ज़बानी जमा खर्च के अलावा, ज़बानी मज़म्मती बयान के अलावा कोई मुअस्सिर तहरीक किसी मुल्क की तरफ से हमारे इल्म में नहीं आई। इसलिए इन हालात में मुस्लिम हुकूमतों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो न सिर्फ़ कुरान मुक़द्दस, पैगम्बर इस्लाम, बल्कि तमाम मजहबी किताबों और मजहबी शख्सियात के हवाले से, तमाम अंबिया, सहाबा और तमाम मजहबी किताबों और शख्सियात के हवाले से तौहीन पर पाबंदी का आलमी सतह पर कानून बनवाएँ। ये मुस्लिम हुकूमतों की ज़िम्मेदारी बनती है। अक़वाम मुत्तहिदा, OIC, अरब लीग को इस सिलसिले में अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए और ऐसे वाक़यात पर फ़ौरन एक्शन ले करके कोई मुअस्सिर कदम उठाना चाहिए। ये तो हुकूमतों के करने का काम है। मुस्लिम आवाम के करने का काम ये है कि उनकी मसनूआत का बाइकाट करें, उनकी मसनूआत जलाएँ, सड़कों पर फेंकें, उनकी मसनूआत की तौहीन करें। हम ये तो नहीं कर सकते कि जज्बात में आकर के कुरान मुक़द्दस उन्होंने जलाया तो हम उनकी मजहबी किताबों को जलाने लग जाए। क्योंकि मुसलमान जिस तरीके से ईमान रखता है कुरान पर और उसको दीन इस्लाम को आखिरी दीन, कुरान को आखिरी अल्लाह की किताब, पैगम्बर इस्लाम को आखिरी पैगम्बर मानता है, इस तरह जितनी किताबें माक़बल में गुज़र चुकी हैं उन सब को भी अल्लाह की किताब मानता है। इसी तरीके से सारे पैगम्बरों पर ईमान लाने को ज़रूरी समझता है। एक मोमिन कहता है आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। इस बिना पर वो उनके जवाब में किसी भी आसमानी किताब को, चाहे उसमें कितनी तहरीफ हो गई हो, लेकिन वो हमें दुख पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम इसके ज़रिए से किसी आसमानी किताब की तौहीन नहीं कर सकते। हम गीता नहीं जला सकते, हम तौरात नहीं जला सकते, इंजील नहीं जला सकते। हम उनको, हमारे नबी को नऊज़ बिल्लाह गाली दे तो हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नऊज़ बिल्लाह एक लफ्ज़ भी बुरा भला नहीं कह सकते। ये इस्लाम हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन हम अपना गुस्सा निकालने के लिए उनकी मसनूआत का बाइकाट तो कर सकते हैं। इस बिना पर सोशल मीडिया में उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ, खूब मज़ामीन लिखें और अपना एहतजाज दर्ज कराएँ। और आम और ख़ास मुसलमानों के करने का काम, हर बड़े छोटे के करने का काम, हर मुसलमान के करने का एक काम ये है कि जो हम खुद कुरान से दूर हो गए, जिसकी वजह से ये दिन देखने पड़ रहे हैं, उनसे तौबा करें कि अल्लाह हम कुरान से दूर हुए, अल्लाह में माफ़ फरमाइए, और फिर हम कुरान से वाबस्ता हो जाएं, लफ्ज़न भी, मानन भी, अमलन भी। लफ्ज़न के माना ये कि कुरान की तिलावत को अपना शियार बनाएं, कुरान करीम के मज़ामीन को सीखें, उसको आम करें और अमली एतबार से कुरान पर अमल करें, ताकि फिर अल्लाह की मदद शामिल हाल हो। याद रखना चाहिए, स्वीडन जैसे दुनिया भर के सूअर भी जमा हो जाएं, कुरान करीम का बाल बेका नहीं कर सकते। कुरान करीम के नुस्खों को नज़र आतिश करें, तौहीन करें, नऊज़ बिल्लाह पाँव तले रो दें,
इससे कुरान करीम के मकाम में कोई फ़र्क आने वाला नहीं। कुरान अल्लाह की किताब है, क़यामत तक बाकी रहने वाली है। ला यातील बातिल मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फी तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। कुरान करीम ख़त्म नहीं कर सकते। 1500 साल से इस्लाम हर तरह की आजमाइशों से गुजरते हुए तारीख़ गवाह है कि फल रहा है, फैल रहा है, बढ़ रहा है। अहले बातिल हर दौर में मुँह की खाते चले आ रहे हैं। अल्लामा इक़बाल ने बहुत सही बात फरमाई, इस्लाम की फ़ितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये उतना ही उभरेगा जितना कि उसे दबाओगे। अलबत्ता मुसलमानों को बस थोड़ी सी तवज्जो करनी चाहिए कि वो जो कुरान से दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला की तरफ से हमारी ज़िल्लत के सामान और ऐसे वाक़यात पेश आते हैं, अगर हम कुरान से सही मानों में जुड़ जाएंगे तो इंशाअल्लाह फिर ये बुरे दिन भी नहीं देखने पड़ेंगे। अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद फरमाए और ज़ालिमों को कैफर किरदार पे पहुँचाए। बस ये चंद बातें थीं जो इस सिलसिले में अर्ज़ की गई।